दें, कश्मीर में आतंकवादियों ने आज 2 नागरिकों को गोली मार दी है। श्रीनगर की ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक गोलगप्पे बेचने वाली की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अरविंद कुमार साहब बिहार के बांका का रहने वाला था, तो वहीं पुलवामा में यूपी के रहने वाले शकीर अहमद को भी गोली मारी गई है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि इस महीने अब तक 8 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है, 2 और नागरिकों की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता रहे हैं, न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां 2 आम लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, 2 नागरिकों को गोली मारी गई है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक गोलगप्पे बेचने वाली की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक अरविंद कुमार साहा जो कि बिहार के बांका के रहने वाले थे। इसके साथ ही पुलवामा में भी यूपी के रहने वाले शकीर अहमद को गोली मारी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये 2 आम नागरिकों को टारगेट किया गया है। लगातार एक के बाद एक आम लोगों पर गोलियां बरसाते हुए आतंकवादी नजर आ रहे हैं घाटी में। और अब एक बार फिर से 2 शख्स को मौत के घाट उतारा गया है, एक जो कि बिहार का रहने वाला था, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। आतंकी हमला एक बार फिर से घाटी में हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से क्लीन ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में ही 24 घंटे में 4 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर भी था और वो 2 आतंकी भी थे जिन्होंने दवा कारोबारी मक्खन बिंद्रू और 2 टीचर सुपिंदर और दीपक चंद की हत्या की थी पिछले दिनों। उन दोनों आतंकियों को ढेर किया गया और अब देखिए किस तरीके से बेगुनाहों का खून बहाने के लिए एक बार फिर से आतंकी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से श्रीनगर को दहलाने की कोशिश आतंकवादी करते हुए नजर आ रहे हैं। आम लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि पूरे इलाके को फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। पुलवामा में एक आदमी को गोली मारी गई जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इसके साथ ही एक और गोली मारी गई उस शख्स को जो कि ईदगाह इलाके में मौजूद था। इसी महीने लगातार आम लोगों को टारगेट करते हुए अब तक 8 लोगों की हत्या की जा चुकी है। दूसरी ही तरफ उन आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे सुरक्षा बल भी एक के बाद एक क्लीन ऑपरेशन चला रहे हैं। पुंछ में भी इस वक्त मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये आतंकियों की बौखलाहट है जो कि आम लोगों को टारगेट करते हुए उनकी हत्या कर रहे हैं। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। रिफत, ईदगाह इलाका जहां पर 2 टीचर्स को टारगेट करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा गया और अब एक बार फिर से वो टारगेट किलिंग, वो सीरियल किलिंग, 2 लोगों की हत्या कर दी गई। देखिए, बिल्कुल 2 खबरें आ रही हैं। एक तो ईदगाह साइड से एक लेबरर की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वो गोलगप्पे बेच रहा था, उसका ताल्लुक बिहार से है, अरविंद कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। और एक और जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही है कि वहाँ पे भी एक लेबरर था, उससे गोलियां चलाई गई। पुलिस ने कहा है कि वो अभी गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन पहुंचाया गया है। तो फिलहाल 2 अटैक्स हुए हैं अलग अलग। पुलिस पे जो है पुलिस स्टेशन पे भी पुलवामा में हमला हुआ है। हालांकि उसमें किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं और खासतौर से नॉन लोकल पे ये एक चिंता का विषय बन गया। बिल्कुल चिंता का विषय बन चुका है। और इससे पहले भी जब एक साथ 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, तब भी एक रेहड़ी वाले को टारगेट किया गया था, वो भी यूपी का, बिहार का रहने वाला था, गोलगप्पे बेचा करता था। तो ऐसे में मंशा क्या है, क्या मैसेज आतंकवादी देना चाहते हैं एक के बाद एक आम लोगों को मौत के घाट उतारकर? देखिए, बहुत मुश्किल है कह पाना कि आखिर उनका मंशा क्या है, लेकिन जिस तरीके से पहले 7 किलिंग हुई थी, उसके बाद पुलिस ने कहा था कि सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं और अब शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं और 13 मिलिटेंट मारे गए पिछले 9 दिनों में। लेकिन उसके बावजूद भी एक मरतबा फिर से सिविलियंस को आजाद किया गया और खासतौर से गोलगप्पे बेचने वाला है, इससे पहले भी वो जो एक बिहारी लेबरर की हत्या कर दी गई थी, वो भी गोलगप्पे बेच रहा था श्रीनगर में। और ये जो एरिया, ईदगाह का एरिया, आपको मालूम है कि एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई थी और वो भी उसी एरिया में था। तो ये कहा जा सकता है कि इस एरिया में फिर मिलिटेंट जो मूवमेंट है जो कहीं ना कहीं जो है अटैक कर। बिल्कुल लगातार बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है और आप देखिए लगातार आम लोगों को टारगेट करते हुए किस तरीके से उनकी हत्या की जा रही है। अभी तक 8 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है और इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने भी आपको बताया था कि किस तरीके से आम लोगों को टारगेट करते हुए 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके साथ ही एक और जानकारी आपको बता दें
कि पुलवामा में ग्रेनेड से हमला किया गया है। पुलवामा के काकापोरा में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकवादियों ने थाने पर ग्रेनेड फेंका है। यह हमला किया गया पुलिस पार्टी पर। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से खबर, एक तरफ आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो दूसरी ही तरफ पुलिस बल पर भी हमला किया जा रहा है। ग्रेनेड से ही हमला किया है आतंकवादियों की तरफ से पुलवामा, जहां पर पिछले 24 घंटे में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। एक लश्कर का टॉप कमांडर था और बाकी वो आतंकी थे जो कि लगातार आम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। रिफत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रिफत, देखिए दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि चारों तरफ से आतंकियों की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है कि किसी भी तरीके से घाटी को अशांत किया जाए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि एक चिंता का विषय है जरूर, क्योंकि जो अटैक हो रहे हैं उसमें चिंता का विषय सबके लिए बन जाता है और सिक्योरिटी का एक कंसर्न बन जाता है। ऐसे में देखना होगा कि आप पुलिस क्या कुछ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट कंप्लीट करेगी, लेकिन जो नॉन लोकल की हत्या हुई है, 2 अभी तक मारे गए हैं। आपको मालूम है कि 5 अक्टूबर को भी लाल बाजार इलाके में एक गोलगप्पे वाले पे हमला हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी और आज भी ऐसा देखने को मिला ईदगाह एरिया में। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे रिफत। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कविंद्र गुप्ता, ये क्या हो रहा है घाटी में? लगातार लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। 8 लोगों की अब तक हत्या कर दी गई है और अब 2 और नागरिकों को टारगेट करते हुए। देखिए, कायरता का नंगा नाच यहाँ पर दिखाया गया और निहत्थों पर वार करना, ये वाकई में क्या इन लोगों को शोभा देता है। आज जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में शांति बनाने की कोशिश की जा रही है, इस प्रकार के हादसों का होना निश्चय ही चिंताजनक रहता है। एक मूव जो कश्मीरी पंडित को वहां पर बसाने की जा रही है, ये उस पर भी कहीं ना कहीं चेक लगाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने जो पिछले 1-1.5 वर्ष में बहुत ही बढ़िया काम किया है और लगभग 600-700 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ठीक है, दुखद घटना है जब इस प्रकार की कोल्ड वार होती है तो निहत्थे लोगों पर वार करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वो इनको जल्द ही मार गिराया जाएगा इसको, लेकिन इससे किसी का मनोबल नहीं टूटने दिया जाएगा, ताकि जो एक मूव चल रही है इस लड़ाई में कभी हार नहीं मानी जाएगी। ये सेलेक्टिव किलिंग करना उन बातों का भी परिणाम है जो नेता रोजमर्रा ये मिलिटेंट्स की सपोर्ट करते हैं और वहां पे राजनीतिक बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। आज उनकी भाषा पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को बल ना मिले जो पाकिस्तान पस्त लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, प्रशासन में भी बैठे हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। निश्चय ही ये दुखद घटना है। मैं इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी 1-2-3 दिन बाद हमारे गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही रणनीति को भी चेंज किया जाएगा। और पिछले दिनों दिलबाग सिंह जो डीजीपी है, उन्होंने भी और सारे जो ये जो सुरक्षा बल है, उन्होंने अलग अलग तरह से मीटिंग्स की है। जल्द ही रणनीति चेंज की जाएगी और इन लोगों को जल्द ही मार गिराया जाएगा। और लेकिन कविंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, जो मौजूदा रणनीति है सुरक्षा बलों की जिसके तहत लगातार ऑपरेशन भी जारी है, उनमें क्या बदलाव होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त? देखिए, सुरक्षा बलों का काम करने का एक अपना तरीका रहता है और ये इससे कामयाब भी हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर पत्थरबाजी रोजमर्रा जो पाकिस्तान के झंडे यहाँ पर चढ़ते थे और जो पाकिस्तान प्रस्त लोग, चाहे वो हुर्रियत हो या दूसरे हो, आज उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है। उनके मुंह पर भी लगाम आज रोजमर्रा वहां पर बंद नहीं होते हैं। लेकिन ठीक है, जब इस प्रकार की लड़ाई चलती है, बिगड़ा हुआ जो निजाम है उसको सुधारने में समय लगेगा। लेकिन ये घटना वाकई में दुखदाई है। कहीं ना कहीं इस मूव को हम यहाँ पर रुकने नहीं देंगे। उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जल्द ही मुझे लगता है कि इसका बदला सुरक्षा बलों द्वारा लिया जाएगा और सुरक्षा बलों अपनी रणनीति चेंज करके, और जो लोग आज भी प्रशासन में बैठकर इनके लोगों को इन्फॉर्मर्स बन करके काम करते हैं, उनको भी चिन्हित किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी लूप से उसको दरकिनार करते हुए, उस पर काम करते हुए इन तमाम चीजों पर कदम उठाया जाए। ठीक है, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में घायल जो शख्स था उसकी मौत हो चुकी है। आतंकियों ने लगातार उस पर गोलीबारी की, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन हालत इतनी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई कि उसकी मौत हो गई। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। पुलवामा में घायल सकीर अहमद की भी मौत हो चुकी है। आतंकियों की फायरिंग में इस शख्स की मौत हुई है, जो कि यूपी का रहने वाला था और घाटी में मौजूद है।
आप देखिए किस तरीके से बेगुनाहों का खून बहाने की पूरी कोशिश इन आतंकवादियों की है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो जज्बा, वो हौसला भी लोगों का दिखाई देता है, जिसमें वो साफ तरीके से कहते हुए नजर आते हैं कि किसी भी कीमत पर हम आतंकियों के सामने झुकने वाले नहीं है। रिफत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रिफत, अब इलाके में किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को मौत के घाट उतारकर वो डर और दहशत का माहौल बनाने की पूरी कोशिश इन दहशतगर्दों की तरफ से है, ताकि जो विकास की मुख्य धारा के साथ वहां की घाटी के लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसे ब्रेक किया जाए। देखिए, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं और हमने देखा कि आज 2 हमले हुए हैं और दोनों की डेथ हुई है और दोनों नॉन लोकल बताए जा रहे हैं। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बंदूक से जो है फायर किए और ये समझा जा रहा है कि शायद क्लोज रेंज पिस्टल से फायर किए गए होंगे, क्योंकि उसके सिर पे लगा था जो यहाँ जो ईदगाह में किलिंग हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार सिविलियन किलिंग हो रही है। 7 इससे पहले हुई थी, आज 2 लोगों की और मौत हुई, तो कुल मिला के 9 की मौत हुई, तो कुल मिला के 9 किलिंग हुई है इस महीने में 1 अक्टूबर से लेकर आज तक। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ दिनों से लगातार एनकाउंटर हो रहे थे और आज ही आईजीपी ने यह कहा कि 9 एनकाउंटर हुए और 9 एनकाउंटर में 13 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें 2 कमांडर भी शामिल हैं। लेकिन आज इस तरीके से शाम को फिर से किलिंग्स हुई, तो ये जरूर सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत टफ टाइम है इस वक्त कश्मीर में। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि दहशत का माहौल पैदा हो जाता है जब इस तरीके की किलिंग्स होती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था कि न सिर्फ माइनॉरिटी बल्कि जो मेजॉरिटी में जो मुस्लिम है यहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं खासतौर से पॉलिटिशियन जो है वो कहीं ना कहीं खौफ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी। हालांकि आईजीपी ने ये कहा था कि कुछ ऐसे मिलिटेंट भी थे 2 इन में से जो सिविलियन किलिंग्स में, लेकिन आज जो ये फिर से 2 किलिंग्स हुई, आप देखना होगा कि पुलिस किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएगी। बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ आम लोगों का खून बहाया जा रहा है, तो दूसरी ही तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन मुठभेड़ लगातार जारी है इन आतंकवादियों के साथ। और ऐसे में देखना होगा कि अब किस तरीके की रणनीति अपनाती हुई हमारी सुरक्षा एजेंसियां नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पुंछ में आतंकवादियों के साथ फायरिंग में आज 2 जवान शहीद हो गए। पिछले 6 दिन से लगातार पुंछ में एनकाउंटर जारी है और अब 2 जवान के शहीद होने की खबर जानकारी मिल रही है। इससे पहले सोमवार को आपने देखा था कि 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें 3 पंजाब के रहने वाले थे, 1 उत्तर प्रदेश के थे और 1 केरल के थे। बीजेपी नेता निर्मल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निर्मल जी, घाटी में जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, एक तरफ आम लोगों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो दूसरी ही तरफ वो मुठभेड़ आतंकियों के साथ, कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिस्ट बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये इनके जो उनके मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो रहे। पूरी दुनिया में ये आइसोलेट हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने आम लोगों को, जो सिविलियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं और वो मुस्लिम जो कि जो है प्रो इंडियन है, जो यहाँ पर पीछे जिन्होंने राष्ट्रगान गाया 15 अगस्त को, जो है तिरंगा उठाया, ऐसे लोगों को उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि उनमें जी अभी इतने कायर हैं ये, क्योंकि पहले इन्होंने क्लेम किया था पुलवामा से पहले कि हम तो लड़ाई कर रहे हैं इंडियन स्टेट से, सुरक्षा बलों से, अपने सीआरपीएफ पर अटैक किया, ऐसी बात करते थे। अभी उनको, क्योंकि उनके कमांडर्स मारे गए, आपने देखा होगा कि 14 टेररिस्ट जो है पिछले 1 हफ्ता में मारे गए हैं। तो ये भगौड़े हैं, ये कायर हैं और इस कारण से ही वो अभी आम सिविलियन जो बेचारा अपना रेडी वाला है, गोलगप्पे वाला है, जहाँ अभी आज भी जो है एक जो है बिहार के किसी उसको अभी उन्होंने मार दिया है, एक बड़ा जख्मी है, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख्स भी हैं। तो हर कोई जो उनके सामने आता है उनको लगता है कि जो है ये हमारे साथ नहीं है, जो हमारा विरोधी हो सकता है उसका वो मार रहे हैं। तो यही उनकी जो है बौखलाहट है और यही उनका फेलियर का भी कारण बनेगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। बिल्कुल, कायरता की तरह इस तरीके से आम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और जिस तरीके से सुरक्षा बल लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन आतंकियों का सफाया भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि घाटी में जिस तरीके से विकास हो रहा है, घाटी के लोग सरकार पर जो विश्वास कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और इसी की वजह से लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए भी नजर आते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पवन, एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, पुंछ में जो एनकाउंटर चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि दुखद खबर सामने आई है, 2 और जवान हमारे शहीद हो गए। हाँ बिल्कुल, देखिए 6 दिन हो गए हैं मुठभेड़ चलते हुए। पुंछ के डेरा की गली से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, वहां पर
5 जवान सोमवार को शहीद हुए थे और उसके बाद आतंकी जगह बदल बदल कर फायरिंग कर रहे थे। वो थाना मंडी के पंगाई इलाके में फायरिंग हुई, उसके बाद मेंढर इलाके में फायरिंग हुई, जहाँ पर 2 जवान जो है वो कल शहीद हुए थे और 2 जवान जो है वो आज शहीद हुए हैं। तो कुल 9 जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकियों का घेरा अभी भी है, चारों तरफ से घेरे गए हैं। पवन, ये वो जवान शहीद हुए जो कि लापता हुए थे, क्योंकि जेसीयू समेत 2 जवान लापता भी हुए थे। क्या ये वही जवान हैं जो शहीद हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जब ये ऑपरेशन चल रहा था, ये घना जंगल है, घने जंगल के भीतर ये समझ नहीं आता है कि कौन सी पार्टी किस तरफ गई है। जब अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है तो जवान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और माना जा रहा क्योंकि दोनों जवानों को गोली लग चुकी थी और वो मिल पा नहीं रहे थे। और उसके बाद ही जब फोर्सेस आगे बढ़ती गई हैं तो दोनों जवानों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें एक जेसीयू है और एक जवान है। तो कल भी 2 जवान शहीद हुए थे और आज भी 2 जवान शहीद हुए हैं। तो कुल 9 जवान शहीद हो चुके हैं। पूरे इलाके को अभी भी घेरा गया है और जो जंगल है ये बहुत घना जंगल है और इसका एरिया बहुत बड़ा है और उसके अंदर नेचुरल केव्स हैं, जहाँ पर मिलिटेंट बैठ के फायर कर रहे हैं और उनको ढूंढने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जंगल ज़्यादा घना है, पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ से घेरा गया है सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों को। लेकिन समय जरूर लगेगा क्योंकि जंगल के भीतर जितना भी इलाका है वहाँ पर कंटीलेदार जंगल है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे ऑपरेशन करना क्योंकि जवान फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो भी टीम आगे जा रही है उसके ऊपर आतंकियों की तरफ से फायर आ रहा है और ये दर्शाता है कि आतंकी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर उन नेचुरल केव्स के ऊपर अपने हाइड आउट बनाकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और वक्त भी अभी लग सकता है। पिछले 6 दिन से लगातार पुंछ के इस घने जंगल में मुठभेड़ लगातार जारी है। ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आज एक गोलगप्पे वाले की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। ये कायराना हरकत लगातार आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दी जा रही है। दूसरी ही तरफ आप देखिए पुलवामा में आतंकी जो 2 ढेर हुए थे उसमें ये बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले 24 घंटे में पुलवामा में 4 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। आज 2 आतंकवादी ढेर किए गए और इसके साथ ही पुंछ में एनकाउंटर लगातार जारी है। पिछले 6 दिन से एनकाउंटर जारी है। सोमवार को 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद 2 और जवान शहीद हुए थे और आज एक और दुखद खबर, 2 और जवान शहीद हो गए हैं। यानी कि कुल पिछले 6 दिन में 9 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। रिफत लगातार बने हुए हैं। श्रीनगर में आतंकी आज ये हमला हुआ है जिसमें 2 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। रिफत का हम रुक कर लेते हैं। रिफत, जिस तरीके से सेलेक्टिव किलिंग लगातार जारी है क्योंकि 200 लोगों की सूची सामने आई थी और उन सूची को अंजाम देने के लिए जिन आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की गई थी उनमें से 2 आतंकवादियों को आज ढेर किया गया। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि क्या वाकई इन आतंकवादियों की फौज इस वक्त घाटी में बहुत बड़ी है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, एक जो है वो श्रीनगर में जो मारा गया वो गोलगप्पे बेच रहा था और जो पुलवामा में मारा गया वो एक लेबरर था और वो मुस्लिम था और ये हिंदू था। यानी कि यहाँ पे भी किलिंग हुई है, वहाँ पे भी, लेकिन दोनों नॉन लोकल थे जिनका यहाँ ताल्लुक नहीं था जम्मू कश्मीर से। तो ऐसे में क्या वजह है, इनको क्यों टारगेट किया गया? अभी किसी पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की, किसी संगठन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की, लेकिन अभी हम ये कहें कि इस अक्टूबर के महीने में 9 सिविलियन की किलिंग हुई है, जिसमें उमर इजू भी शामिल है, पासवान भी शामिल है जिसका ताल्लुक बिहार से था और आज ये 2 लोग भी शामिल हैं। एक पुलवामा में हत्या हुई है और एक जो है वो श्रीनगर के ईदगाह में हत्या हुई है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है लगातार सिविलियन पुलिस का, इससे जरूर खौफ फैलता है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी लास्ट टाइम यही कहा कि न सिर्फ जो बाहर के लोग हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं ना, उन्हें ऐसा है जो यहाँ के भी, चाहे पॉलिटिशियन है या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस दायरे में है जो टारगेट के निशाने पे हैं, या ये कहा जा सकता है कि हमने ये देखा यहाँ पे काफी पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, उसके अलावा काफी सारे पॉलिटिशियन मार दिए गए, तकरीबन 23 के करीब बीजेपी के वर्कर और लीडर्स पिछले 2 साल में मारे गए। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट या जो गनमैन है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को निशाना जरूर बनाते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने ये कहा था कि 2 लोग ऐसे भी थे जो 13 मिलिटेंट मारे गए हैं 9 दिनों में जो सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व थे। तो क्या आज ये एक ऐसा ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार हुए, क्योंकि 9 एनकाउंटर्स हुए, 13 मिलिटेंट मारे गए जिसमें 2 कमांडर भी शामिल है, क्या ये उसका रिएक्शन है? ये देखना होगा क्योंकि अभी किसी मिलिटेंट संगठन ने
इस हमले की, आज के हमलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं किया। और खासतौर से जो नॉन लोकल्स निशाना बन रहे हैं, इसमें देखना होगा कि क्या वजह है और जो सिविलियन किलिंग्स हो रही है, ये शायद पुलिस को डीपली देखना होगा और बताना होगा लोगों को कि आखिर क्यों इनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या इंटेलिजेंस के इनपुट्स उनके पास नहीं थे कि ऐसे हमले होंगे? आपने देखा कि लास्ट टाइम पुलिस को भी क्रिटिसाइज, आतंकवादियों का जड़ से सफाया हमारे सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी की बौखलाहट में लगातार देखिए आप लोगों को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। ठीक है रिफत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आतंकी हमले में अरविंद गुप्ता नाम के एक गोलगप्पे वाले की हत्या की निंदा की है। अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग की ये एक और ताजा वारदात सामने आई है, जिसमें एक नागरिक को मौत के घाट उतार दिया गया। अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि श्रीनगर में आज हुए आतंकी हमले में रेहड़ी पटरी पर बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। एक नागरिक को इस तरह निशाना बनाए जाने का ये एक और मामला है। अरविंद कुमार केवल कमाई के अवसरों की तलाश में श्रीनगर आए थे और ये निंदनीय है कि उनकी हत्या कर दी गई। और लगातार इसी तरीके से उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसको लेकर लगातार आतंकवादी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 200 लोगों की सूची आपको बताया था न्यूज़ 18 इंडिया ने कि किस तरीके से खुफिया रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि बहुत बड़ी साजिश घाटी को शांत करने की है। इन आम लोगों को टारगेट करते हुए एक प्रेशर बनाने की कोशिश है ताकि यहाँ के लोग डरे और सहमे। और पवन और रिफत हमारे साथ लगातार मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया एक बार फिर से।